दोस्तों आजकल पेगासस वायरस की चर्चा जोरों पर है। इस वायरस से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारी है जो अभी आम लोगों तक नहीं पहुंची है और ना ही उन्हें इसके बारे में ठीक ठीक समझ आता है, क्योंकि ये बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सॉफ्टवेयर है। आज इस वीडियो में हम आसान भाषा में समझेंगे कि पेगासस क्या है और ये कितना खतरनाक है। दूसरी बात जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है और जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग इसके बारे में जानने को इच्छुक होंगे कि इस वायरस सॉफ्टवेयर की कीमत कितनी है। इस वायरस से जुड़ी तीसरी बात जानेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। क्या कोई ऐसा एंटीवायरस है जो हमें इस वायरस के खतरे से बचा सकता है? दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बता दें कि हमारी ये वीडियो न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट पर आधारित है, इसीलिए इस वीडियो में दी गई जानकारी पर आप विश्वास कर सकते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में आपको बता दें कि पेगासस एक वायरस है जिसे इजराइल की एक प्राइवेट कंपनी एनएसओ ने बनाई है। सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी के मामले में आज इजराइल, अमेरिका और चीन जैसे देशों को भी टक्कर देने का दम रखता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये वायरस कितना खतरनाक होगा। एनएसओ की स्थापना 2010 में की गई थी। इसकी स्थापना मुख्य रूप से 3 लोगों द्वारा की गई थी। पहले का नाम है निव कार्मी, दूसरे का नाम है सैलब हुलियो और तीसरे का नाम है ओमरी लावी। इन्हीं 3 लोगों के नाम के पहले अक्षर को मिलाकर कंपनी का नाम एनएसओ दिया गया है। आपको इन तीनों के बारे में बता दें कि ये पहले यूनिट 8200 के सदस्य थे। यूनिट 8200 एक इजरायली इंटेलिजेंस यूनिट है जो इजराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा को देखती है और ये एजेंसी पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रेपुटेटेड है। अगर आप कमेंट करेंगे तो इस एजेंसी पर एक अलग से भी वीडियो बना दूंगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वायरस की कीमत कितनी है। पेगासस कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है जिसे कोई एक बार खरीद ले और अन्य सॉफ्टवेयर के जैसा पूरी जिंदगी उपयोग करता रहे। कंपनी इस सॉफ्टवेयर को एक लिमिटेड टाइम और लिमिटेड डिवाइस के अनुसार बेचती है। इस सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन फी 5 लाख US डॉलर है, यानी कि 3.71 करोड़ रुपए। इंस्टॉलेशन फी का मतलब है कि इस सॉफ्टवेयर को आपके सिस्टम में कंपनी वाले इंस्टॉल करेंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे कि कैसे इस सॉफ्टवेयर का उपयोग करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अभी किसी के मोबाइल की जासूसी करने लगेंगे। उसके लिए आपको अलग से चार्ज देना होगा, जिसे कंपनी इस तरह से पैकेज के रूप में बनाई हुई है। अगर आपको 10 एंड्रॉयड और आईफोन डिवाइस की जासूसी करनी है तो $6.5 लाख यानी कि 4.83 करोड़ रुपये वाला पैकेज आपको लेना होगा। अगर आपको 5 ब्लैकबेरी डिवाइस की जासूसी करनी है तो $5 लाख यानी कि 3.71 करोड़ वाला पैकेज लेना होगा। यहाँ पर गौर करने वाली बात है कि कंपनी आईफोन के मुकाबले ब्लैकबेरी डिवाइस की जासूसी करना मुश्किल मानता है, इसीलिए ब्लैकबेरी के लिए अलग पैकेज बनाए हुए हैं जो कि आईफोन वाले से महंगा है। अब जो भी आईफोन यूजर हैं वो ये सोच ले कि इस वायरस से वे कितना सुरक्षित हैं। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। 5 सिम्बियन डिवाइस के लिए $3 लाख वाला पैकेज है, यानी कि 2.33 करोड़ रुपये का। हालांकि अब सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम उतना नहीं चलता है। नोकिया अपने डिवाइस में इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करती थी जो कि अब आउटडेटेड हो चुकी है। इन तीनों पैकेज में से कोई एक पैकेज लेने के बाद आपको लगता है कि हमें और डिवाइस की जासूसी करनी है तो उसके लिए अलग पैकेज है। जैसे कि आपको 100 एक्स्ट्रा डिवाइस की जासूसी करनी है तो आपको $8 लाख लगाने होंगे, यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपये। 50 एक्स्ट्रा डिवाइस के लिए $5 लाख यानी कि 3.71 करोड़ रुपये और 20 एक्स्ट्रा डिवाइस के लिए $1.5 लाख यानी कि 1.1 करोड़ रुपये आपको खर्च करने होंगे। इसके बाद अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाए और फिर से रिन्यू करवाना चाहते हैं तो आपको कुल लागत का 17% देना होगा। कुल मिलाकर कहें तो ये बहुत ही महंगा सॉफ्टवेयर है जिसे आम लोगों के लिए खरीद पाना मुश्किल है। खैर हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या इस वायरस से हमें खतरा है। देखा जाए तो इतने महंगे वायरस वाले सॉफ्टवेयर को कोई आम जनता की जासूसी के लिए क्यों खरीदेगा, लेकिन फिर भी हमें चिंतित होने की जरूरत है, क्योंकि कंपनी का कहना है कि हम ये सॉफ्टवेयर प्राइवेट लोग या कंपनी को नहीं बेचते हैं बल्कि सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, ताकि वो इसका उपयोग आतंकवाद, यौन शोषण, सेक्स या ड्रग तस्करी जैसे चीजों को रोकने के लिए करें। जबकि सरकार टैक्स पेयर का पैसा लगाकर इस सॉफ्टवेयर को खरीदती है और अपने फायदे के लिए उपयोग करती है। खबरों के मुताबिक फ्रांस में इस सॉफ्टवेयर द्वारा जासूसी करने की बात की पहली पुष्टि हो चुकी है। जांच की पुष्टि एमनेस्टी इंटरनेशनल के लैब में 2-3 दर्जन मीडिया पर्सन के फोन की जांच करने के बाद की गई है। जासूसी की इस लिस्ट में फ्रांस के राष्ट्रपति भी शामिल हैं, जिन्होंने अब अपना मोबाइल बदल दिया है। फ्रांस ऐसा पहला देश है जिसने आधिकारिक तौर पर पेगासस द्वारा प्रतिष्ठित लोगों के मोबाइल के जासूसी करने के बाद की पुष्टि की है। भारत में कपिल सिब्बल सहित द हिंदू के पूर्व संपादक एन राम और एशिया नेट के संस्थापक शशि कुमार ने सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की जांच करने के लिए याचिका दायर की है। हालांकि सरकार ने संसद में इस मामले को बेकार कहकर इस पर चर्चा करने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट पेगासस जासूसी मामले में क्या कहती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस वायरस से कैसे बचा जाए। यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट तौर पर बता देना चाहता हूँ कि अभी तक इस वायरस के लिए कोई एंटीवायरस सॉफ्टवेयर नहीं बना है। अगर कोई आपके फ़ोन को पेगासस द्वारा जासूसी करना चाहता है तो वो कर लेगा, उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि कोई इतने पैसे खर्च करके आम लोगों की जासूसी क्यों करेगा।
फिर भी हमें एक नागरिक के तौर पर सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि 3-4 हज़ार में भी आजकल ऐसे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं जो बिना आपकी जानकारी के आपके मोबाइल से फोटो, वीडियो इत्यादि निकाल सकते हैं। इसीलिए सतर्कता के तौर पर अपने मोबाइल में कोई भी आपत्तिजनक वीडियो या फोटो नहीं रखें। और अंत में इस तरह के सॉफ्टवेयर से बचने का एक ही उपाय है, सावधान रहें और सतर्क रहें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।